इंदौर वासियों, बहुत संकट की घड़ी है। पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में शासन है। पिछले 25 साल से इंदौर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की परिषद है। पिछले 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहां सांसद है। हमें तमंगा मिला, पूरे इंदौर की जनता ने पूरी दिन रात मेहनत की और पूरी दुनिया में इंदौर को स्वच्छ बनाया। हमें गर्व था, जहां जाते थे कि इंदौर शहर मेरा शहर है, मां अहिल्या का शहर है। राजनीतिक रूप से इंदौर शहर का जो स्वरूप है वो अपनी जगह हो सकता है, पर इंदौर शहर की स्वच्छता की बात होती थी तो इंदौर वासी का सीना गर्व से 56 इंच का होता था। आदरणीय साथियों, बहुत विकट समय है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के रूप में नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इंदौर शहर का बेटा, मध्य प्रदेश का निवासी और मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते कर रहा हूं। 25 साल में एक गिलास शुद्ध जल जिससे आदमी की मौत न हो, ऐसा नगर निगम इंदौर शहर को नहीं दे पाई। कल आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक चिट्ठी लिखी इंदौर शहर के नाम कि मैं इंदौर का बेटा हूं। आदरणीय कैलाश जी, हम आपका इस्तीफा मांग रहे हैं। हमें पता है कि आपका इस्तीफा मांगने के बाद भी आप कभी इस्तीफा दे ही नहीं सकते हो। हम महापौर पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। हमें पता है भारतीय जनता पार्टी कभी जिम्मेवारी से किसी को, राजनीतिक कार्यकर्ता को जिम्मेवार ठहरा ही नहीं सकती। हमने कहा कि मोहन यादव यहाँ के गृह मंत्री हैं, वो इंदौर शहर से माफी मांगे 21 मौतों की। हमें पता है कि मेरा मुख्यमंत्री, यहाँ का प्रभारी मंत्री कभी माफी नहीं मांगेगा। फिर भी इंदौर वासियों, हम ये बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आप पहचानो इनको। आपने इनको अद्भुत अकल्पनीय समर्थन दिया। आपने एक भी जनप्रतिनिधि विपक्ष में नहीं छोड़ा। इतना प्यार, इतना दुलार, इतना सत्कार सपने में भी नहीं सोच सकते, वो भारतीय जनता पार्टी को दिया। हमें एक विधायक के रूप में मुझे एक बार चुना आपने। हमने कोशिश की कि एक विधायक, एक बीज विपक्ष की भूमिका निभाए, पर जैसा भी हुआ आपने जो किया सर माथे पे है। पर सवाल यह है कि क्या आने वाले भविष्य में भी हमारे परिवार के लोग इसी तरीके से दम तोड़ते रहेंगे एक गिलास पानी के लिए? सवाल यह है कि जिस तरह की अराजकता है पूरे प्रदेश में, मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाई थी, मोदी जी ने स्वच्छ शहर का एक नई योजना लेके आए थे। इंदौर शहर पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आया। अगर वहां पर 21 लोग पानी में जहर से मर गए तो पूरे देश की स्थिति क्या होगी? ये विचार आज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाई थी कि जिसने दुनिया में विश्व गुरु बनाने की बात की भारतवर्ष को, जो संघ के लोग रोज अलग अलग तरीके से भारत की बात करते हैं, आम जनता के अधिकारों की बात कभी नहीं करते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश सबसे बड़ा बेरोजगार है तो किसके बेटे हैं? हमारे बेटे हैं, मध्य प्रदेश के परिवार के बेटे हैं। अरे सबसे ज्यादा गरीबी कहीं है तो मध्य प्रदेश में है, तो फिर कौन है ये नागरिक? यही हिंदू परिवार के लोग हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं। अरे हमें तो हिंदू धर्म ने सिखाया कि वसुदेव कुटुंब की बात करो, प्राणियों में सद्भावना की बात करो, प्रेम की बात करो, मानवता की बात करो, विश्व के कल्याण की बात करो, और आप लोग अधिकारों की बात करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, महात्मा गांधी ने प्रेरणा दी अहिंसा की, कांग्रेस पार्टी ने विचार दिया प्यार का, राहुल गांधी ने यात्रा की भारत जोड़ो, प्रेम, प्यार और मोहब्बत की। मैं आग्रह कर रहा हूं आप सब कांग्रेसियों से, कांग्रेस पार्टी, पानी का अधिकार हक है हमारा। पानी का अधिकार मध्य प्रदेश के नागरिकों का अधिकार है। अगर जो भारतीय जनता पार्टी एक गिलास पानी शुद्ध नहीं दे सकी, उसके खिलाफ हम सबको जन जागरण करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं करोगे? हाथ ऊंचे करके बताओ। हमें सिर्फ विरोध करना, हमें सिर्फ आरोप लगाना
जो जीत गया उसको क्रिटिसाइज करना हमारा काम नहीं है। सिर्फ यही काम हमारा नहीं है। हमें मध्य प्रदेश भविष्य का कैसा बने, हम कैसा मध्य प्रदेश में आने वाले समय में एक अच्छा ऐसा जिसमें शुद्धता हो। अरे जंगल कट रहे हैं, अडानी जी को दे दिए, लाखों करोड़ एकड़ के जंगल कट रहे हैं, हजारों करोड़ एकड़ के सिर्फ अडानी के नाम पे कट रहे हैं। आज हालात ये है कि पानी की स्थिति यह हो गई। हमारे मुख्यमंत्री ने आज कहा कि वाटर ऑडिट कराएंगे। 20 साल से क्या करा रहे थे इंदौर शहर के परिवारजनों? पिछली जब से नगर निगम आई है बीजेपी की, 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर खर्च हुए हैं। इंदौर वासियों, एक व्यक्ति को हमारी नगर निगम 8,000 रुपए पर साल में पानी पिलाती है, एक व्यक्ति को। उसके बाद भी 1 लाख करोड़ में पूरा इंदौर का पूरा आधारभूत सुविधाएं बदल सकती है। वो पैसा गया कहां? ये पानी जहरीला हुआ क्यों? इसका सवाल हम सबको, घर घर को, इंदौर वासियों को करना चाहिए।